रमेश चंद्र भारती मास्टर साहब उपस्थित हैं। हम लोग किसी एक बिंदु पर परिचर्चा करेंगे। उस परिचर्चा में सभी दर्शकों का TTGI चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो बिंदु होगा उसके लिए मास्टर साहब तय करेंगे कि आज के हालातों में कौन सा बिंदु देश के लिए खतरनाक होता जा रहा है। कृपया रखें। वर्मा जी, मैं चाहूँगा कि आप संविधान लागू होने के बाद 1990 तक भारतीय समाज में इतनी नफरत नहीं थी, लेकिन 1990 के बाद वो कौन से कारण है कि दिनों दिन आपस में नफरत बढ़ती चली जा रही है। सांप्रदायिक नफरत भी बढ़ रही है, जाति नफरत भी बढ़ रही है। उसके कारणों पर विवेचना करें। जैसा कि भारत देश के इतिहासकारों ने, बुद्धिजीवियों ने, विद्वानों ने हम सभी को अवगत करा रखा है कि भारत देश में विशेषकर 3000 साल से अब तक दो विचारधाराएं में आपस में संघर्ष होता रहा है। एक विचारधारा सामंतवादी रही है और दूसरी विचारधारा समतावादी, मानवतावादी रही है। जहां तक 1990 के बाद से नफरत शब्द आया है, तो ये सच है कि आज भारत देश के सभी धर्मों के लोगों का समाज लगभग 70% समतावादी विचारधारा से मानवतावादी विचारधारा को लेके चल रहा है। जहां तक शेष समाज के लोग हैं, वो सामंतवादी विचारधारा के पोषक रहे हैं। और 1990 के बाद धीरे धीरे हमारा संविधान कमजोर होने लगा था। अगर जो आज मुद्दा खत्म हो गया है, बाबरी विध्वंस वाला, अगर देखा जाए वहीं से संविधान कमजोर होता चला आ रहा है। क्योंकि समतावादी विचारधारा पीछे हो गई है और सामंतवादी विचारधारा का बोलबाला हो गया है। बात ये आती है कि ये कारण कैसे उत्पन्न हुआ। अगर 1990 के बाद देखा जाए, जो OBC और दलितों के समाज के जो हमारे महापुरुष हुए, चाहे मानवर कांसीराम हो, अर्जक संघ के महामहिम हमारे रामस्वरूप वर्मा जी हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब हों, इन्होंने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया, भारत देश के समाज को जागरूक किया। और ये इन महापुरुषों की विचारधारा भी समतावादी, मानवतावादी भी विचारधारा रही। लेकिन जो नफरत आई, जागरूक किया, जागरूक करने में कहीं ना कहीं नफरत का सहारा लिया जाता है, क्योंकि वो उसका आधार होता है। लेकिन भारतीय समाज को उस पर कुप्रभाव पड़ गया, क्योंकि धर्मों की लड़ाइयां, धर्मों में मनमुटाव, इसके बाद कई सैकड़ा जातियों का मनमुटाव। तो चूंकि
भारत समाज का, विशेषकर हिंदू धर्म के लोगों की अगर बात देखी जाए तो इस तरह से सीढ़ी बनी हुई है, ये ऐसी ऐसी तंत्र व्यवस्था है, ये एक ऐसा कैंसर और जहर है जो यहाँ पर हर चीज नेस्तनाबूद हो जाती है। हमारे महापुरुषों ने आज का दौर ये नहीं सोचा होगा कि आज संविधान कमजोर होगा, संविधान कमजोर होने के बाद देश कमजोर होगा, देश कमजोर होने के बाद देश अखंडित होगा, देश खंडित होगा, फिर देश गुलाम होगा। ये उन्होंने नहीं सोच पाए और आज भारतीय समाज नफरत के आगोश में चला गया। मनमर कांसी राम जी ने के सभी समाज के लोगों के लिए, विशेषकर ओबीसी और एससी के राजनीतिक में जो उन्होंने एक विद्यालय खोलकर ट्रेनिंग दी और समाज को जागरूक किया, हो सकता है उनकी गलती हुई हो कि एक विचारधारा समतावादी मानवतावादी थी, एक विचारधारा के लोग सामंतवादी विचारधारा के थे। उन्होंने नागनाथ और सांपनाथ का जो नारा दिया, ये संभवतः उनसे भूल हुई है, क्योंकि ऐसे नाजुक भारतीय समाज को ऐसा नारा दे करके आपस में जो नफरत हुई और जो कांग्रेसी सत्ता से दूर हुए, तो समतावादी विचारधारा कमजोर होने लगी। जब कोई विचारधारा एक कमजोर होती है तो दूसरी विचारधारा आगे बढ़ना स्वाभाविक है। जब वो विचारधारा कमजोर है तो फिर कहीं ना कहीं समाज को और देश को इसका खामियाजा नुकसान उठाना पड़ेगा। भारती जी, कारण बहुत से हैं, उन कारण के विवेचन से या विश्लेषण से, समीक्षा से हम लोग आलोचना नहीं कर सकते हैं, बल्कि समालोचना के बीच में अपनी बात रख सकते हैं। आज भारतीय समाज के, चाहे वो किसी धर्म और जात के हों, मैं तो यही चाहूँगा कि नफरत, जो आपसी नफरत जो आज के हमारे बुद्धिजीवी लोग अपने भाषणों में, राजनीतिक पार्टियों के नेता लोग अपनी गतिविधियों में जो नफरत बांट रहे हैं, इस नफरत को ना बांटें। इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा और संभवतः देश भुगत भी रहा है। आज चाहे उच्च जात के लोग हों, चाहे छोटी जातियों के लोग हों, सबके बीच में नफरत और भय पैदा हो गया है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और दर्शकों से अपील करता हूँ कि TTGI चैनल को लाइक करें,